हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे समय समय पे पूछते रहते हैं कि सर क्या एसीएल जो लिगामेंट है वो अपने आप ठीक हो सकता है, यानी कि क्या नेचुरली इसको सही किया जा सकता है। दोस्तों पिछले 20-25 साल से मैं एसीएल लिगामेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। 15-20 हज़ार से ज़्यादा सर्जरीज हो चुकी हैं और मुझे एसीएल के स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। हमारा जो एसीएल का जो चैनल है दोस्तों, इसके सब्सक्राइबर 5 लाख से ज़्यादा है और इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एसीएल डॉक्टर्स में मेरा नाम आता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस रिगार्डिंग। और ऐसा नहीं है कि ये वाली बात मैं सिर्फ किताबों के भरोसे कह रहा हूँ या फिर एक दो जनों से पूछ के कह रहा हूँ। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के दम पे जो भी बातें हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का महत्वपूर्ण लिगामेंट है जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो आपको दौड़ने भागने में रनिंग में दिक्कतें आने लगती है। ये जो लिगामेंट है इसका नॉर्मल चलने में कोई इतना योगदान नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि सर एसीएल के टूटने से मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पेन के कोई ज़्यादा फाइबर्स नहीं होते। एसीएल लिगामेंट से टूटने से होने वाला पेन जो है वो महीने डेढ़ महीने में सही हो जाता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी एज 50 के ऊपर है और एसीएल टूट गया इसलिए दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जो घुटने में पेन है वो कार्टिलेज की वजह से हो रहा है, उसका एसीएल से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो एसीएल लिगामेंट है ये टूटने पे आपको लचक आती है, इंस्टेबिलिटी होती है, तेज़ नहीं भाग सकते और स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। अगर आपकी एज जो है वो 16 साल से और 25-30 साल, 40 साल, 40 या 45 को आप कट ऑफ लिमिट समझिए, इससे बीच में है, आपको चलने में लचक आ रही है, दौड़ने भागने में दिक्कतें आ रही है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है या फिर आप पुलिस में हैं, आर्मी में या एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको एसीएल के लिगामेंट का जो इलाज है वो सर्जरी द्वारा या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है। अगर आपकी एज 50 के ऊपर है, आप हाउस वाइफ हैं, घर में हैं, सेडेंट्री वर्कर हैं, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं है और आपको कोई ज़्यादा लचक नहीं आ रही, तो आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। कई लोग मेरे पास आते हैं, जैसे कल भी एक फ़ीमेल मेरे पास आई थी, उनकी एज करीब 45-50 थी और वो मेनली हाउसवाइफ हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे घुटने में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द हो रहा है। उन्होंने एमआरआई कराई तो उस पर एसीएल का पार्शियल टीयर आ गया, तो उनको लगा कि एसीएल को ऐसा कनेक्शन है कि जिसको जोड़ देंगे तो घुटने का पूरा दर्द ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एसीएल सर्जरी किसी भी एंगल से पेन रिलीविंग सर्जरी नहीं है, क्योंकि एसीएल में मेनिस्कस में जो पेन के फाइबर्स हैं वो है ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि एसीएल सर्जरी कराने से 50-55 साल की एज में आपका पेन खत्म हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप यंग हैं और आप एसीएल सर्जरी कराएंगे तो फ्यूचर में आपकी कार्टिलेज ख़राब नहीं होती। चलिए अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। अगर एसीएल लिगामेंट में जब हम कह रहे हैं कि ब्लड की सप्लाई बहुत कम है और इसका जो मेन न्यूट्रिशन है वो जॉइंट फ्लूइड है, तो इसके टूटने के बाद ऑटोमेटिकली इसके ठीक होने के चांसेस नहीं होते। ये केबल नुमा स्ट्रक्चर है, इसमें आप मान लीजिए कि 100 फाइबर्स हैं। अब अगर आपके हल्का सा कुछ टूटता है तो 10-5% फाइबर टूटते हैं और 80-90% फाइबर्स हैं, जिसे कि पार्शियल टीयर कहा जाता है या स्प्रेन कहा जाता है, जिसमें कि 1-2 फाइबर्स खींचते हैं, बाकी सब नॉर्मल होता है। तब तो आप फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन करके अपना काम चला सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा जो शब्द है उस पर कि आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप आर्मी में हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको रनिंग करनी है और आपके पार्शियल टीयर है, 50% फाइबर टूट गए, तो आपको लचक तो आएगी, आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। आपको हमेशा लगा रहेगा कि भाई मैं गिर सकता हूँ, मेरे चोट लग सकती है। अगर आपके एसीएल के फाइबर्स 50% से ज़्यादा टूटे हैं, आप एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, 16 साल से लेके 40-45 साल की एज के हैं, आपको लचक आ रही है, आपको इंस्टेबिलिटी लग रही है और आपको एक्टिव लाइफ जीनी है, तो आपको पीआरपी से या फिजियोथेरेपी से लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको एसीएल सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट एसीएल रिपेयर का भी चल रहा है, जिसमें कि अगर फीमोरल अटैचमेंट से एसीएल टूटा है और आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो एसीएल को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से अभी ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ही है, इसके कोई अभी प्रूफ नहीं आया, स्टडीज़ नहीं आई हैं कि वो एसीएल रिपेयर क्या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जैसी ही सक्सेसफुल होगी कि नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक फाइब्रोसिस होकर रह जाता है, उसकी बोन से सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और कई बार वो सही होता है, कई बार नहीं होता। अगर आप हाई डिमांड इंडिविजुअल हैं तो मेरा सजेशन है कि हमेशा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। एक मोटा 9 से 10 नंबर का ग्राफ्ट यूज़ करना चाहिए और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। अगर आपको कोई ये भुलावा दे रहा है कि मैं दवाइयों से, चूरन चटनी से, फिजियोथेरेपी से, पीआरपी से इंजेक्शन लगा के पार्शियल टीयर को सही कर सकता हूँ, तो ये टोटली गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, जैसे दौड़ना, भागना, ऊंची नीची ज़मीन पे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ऐसा बंद कर सकें तो आपका काम चल जाएगा। मैं दोबारा शब्द यूज़ करूँगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले की तरह स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ, फिट हो जाऊँ बिना एसीएल सर्जरी करे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
और अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ रोक भी देते हैं तो भी हमेशा एक रिस्क तो बना ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आप फिसल के गिर गए कहीं पे, तो दूसरे पैर का भी ACL टूट सकता है। तो अगर आप यंग फिट एंड इंडिविजुअल हैं, आपकी एज 16 साल से 40 साल 45 साल के बीच में है और ACL टीयर है, मेरा सजेशन है कि ACL के किसी एक्सपर्ट सर्जन के पास जाके, जो महीने के 50-100 ACL करता हो, वहाँ पे ACL सर्जरी करवानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।